श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, हमारे महापुरुष हमारे मार्ग में दीप स्तंभ के समान विद्यमान रहते हैं। वे न केवल हमें मार्ग बताते हैं बल्कि हमारे मार्ग को प्रकाशित भी करते हैं, ताकि जब हम उस पर चलें तो हमारी यात्रा निर्बाध रूप से हो, हम संकल्प के साथ उस सुमार्ग पर चल सकें। ऐसे ही महापुरुषों में योगेश्वर श्री कृष्ण, जन्माष्टमी का समय है और हम सभी लोग जन्मोत्सव पर कुछ विशेष चिंतन हेतु यहाँ एकत्रित हैं। वैसे तो ये महापुरुष कोई भूलने वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी जो विशेष तिथियां होती हैं, जो विशेष समय होता है, तब हम विशेष प्रकार का चिंतन करते हैं कि अगर हम उस मार्ग पर चलें जो महापुरुषों ने हमें बताया है, तो मनुष्य की तो प्रवृत्ति है कि वो भूल जाता है। तो वर्ष में एक बार या दो बार हम पुनः उसे याद कर लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, ताकि हम अपने जो निश्चित मार्ग है उस पर ठीक प्रकार से चलते रहें। भारत में इन महापुरुषों की परंपरा को अगर देखें, जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा हैं, जब वे योग की उन्नत स्थिति को पहुंचते हैं या अध्यात्म के शिखरों की ओर पहुंचते हैं, तो साधारणतः ये देखा जाता है कि सभी गंभीर मुद्रा में हो जाते हैं। बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं हमारे यहाँ, शायद वो हंसना ही भूल गए हों, लेकिन हमारे इस महापुरुषों की परंपरा में योगेश्वर कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हैं जो सदैव मुस्कुराते हैं, सदैव हंसते हैं, बांसुरी बजाते हैं, संगीत में संलग्न रहते हैं और नृत्य मुद्रा में रहते हैं। यूँ मानो कि उनका जीवन उत्सव का पर्यायवाची है। उत्सव की महत्ता है उनके जीवन में और वो यही संदेश हमको देते हैं। यूँ समझो कि जैसे कोई नदी पर्वत श्रृंखलाओं से बह रही हो और मार्ग में पत्थरों से टकराकर संगीत की ध्वनि निकालते हुए, कल कल करते हुए जब मैदानी इलाकों में आती है, तो वहाँ उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसका वेग भी बढ़ जाता है और वो विशाल भी हो जाती है। और जहाँ जहाँ से निकलती है, स्थान स्थान पर तीर्थ बन जाते हैं, जहाँ इस देश के लोग अगाध श्रद्धा के साथ, भावना के साथ जाते हैं और स्नान करते हैं, अपने तन मन को स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं। कभी नदी के पास बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी पड़ती कि हे जल देवता तू मुझे शीतलता प्रदान कर, या कभी अग्नि के पास बैठकर आप अग्नि से प्रार्थना नहीं करते। बस निकटता चाहिए, और जैसे ही जल से निकटता होती है तो जल की शीतलता का प्रवाह हमारे तन मन के भीतर होने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम जब अपने महापुरुषों से जुड़ते हैं, जब हम उनको याद करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो जीवन में उत्साह की,
उमंग की, उत्सव की तरंगें उठने लग जाती हैं और जीवन में एक हल्कापन और एक अच्छापन लगने लग जाता है। तो कृष्ण की निकटता अपने आप में उत्सव को पैदा करती है। और आप सभी अनुभवी हैं, इसी संसार में हम सब लोग रहते हैं और ये संसार तो सुख और दुख का मिश्रण है। क्रम चलता रहता है। यहाँ पर सुख आता है तो फिर दुख आ जाता है, फिर सुख आ जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति दुख की स्थिति में बड़ा परेशान होता है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना आए, हमेशा सुख ही सुख बना रहे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के मुखारबिंद से निकला कि नानक दुखिया सब संसार। कहते हैं कहीं भी चले जाओ, संसार के किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, रोगी हो या निरोगी हो, स्वस्थ हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी के पास चले जाओ, वो अपने दुख का रोना ही रोता है। उसके भीतर दुख भरा पड़ा है। बेईमान व्यक्ति को गिल्ट होती है तो वो दुखी रहता है भीतर से, लेकिन जो ईमानदार होता है वो बेईमान को देखकर दुखी होता है कि देखो मैं कितनी ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी देखो इसके पास साधन संपन्नता कितनी है, कितना एंजॉय कर रहा है। लेकिन उसको क्या पता उसके भीतर क्या है। जिस किसी भी व्यक्ति के पास बैठकर देख लो, उसके भीतर दुख भरा है, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही सारी इस प्रकार की हो गई है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की एक बड़ी विशेषता थी कि जहाँ भी जो प्रश्न मानव जाति की तरफ से खड़ा करते थे, साथ ही उसका उत्तर भी दे दिया करते थे। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया तिन नाम में आधार। अर्थात जिसने उस परमात्मा को अपना आधार बना लिया, जो उस परमात्मा से जुड़ गया, जिसने उसके सानिध्य को प्राप्त कर लिया, फिर उसके जीवन में धीरे धीरे दुख समाप्त होने लग जाता है। हम कहते तो हैं कि दुख समाप्त हो रहा है, और गहरे में थोड़ा सा चिंतन करें, दुख समाप्त नहीं होता। हमारे भीतर की हमारी मन स्थिति और हमारे भीतर की जो ऊर्जा का उद्रेक होता है, वो उस दुख को छोटा महसूस करती है और धीरे धीरे हमें लगता है कि दुख हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। योगेश्वर श्री कृष्ण दुख मुक्ति का एक बहुत सुंदर और बड़ा सटीक उपाय बताते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो भी इस संसार में हमको प्राप्त है, पहली बात तो उसको हम पर्याप्त ही समझें। अगर हम पर्याप्त नहीं समझते तो समझ लो कि हमारी परमात्मा के प्रति अश्रद्धा है ये। क्योंकि जब हम कहते हैं कि परमात्मा न्यायशील है, परमात्मा दयालु है, परमात्मा देव है देने वाला, तो हमें जो कुछ प्राप्त है हम कैसे उसमें कमी निकालते हैं कि ये हमें कम मिला है। जितना भाग हमको मिलना चाहिए था उतना ही तो परमात्मा ने हमें प्रदान किया। तो पहली बात, जो भी हमें प्राप्त है वह पर्याप्त है। और यहाँ योगेश्वर क्या कहते हैं, उस पर्याप्त को परमात्मा का प्रसाद समझने से, प्रसाद रूप से ग्रहण करने में आपके जीवन से दुखों का अंत होने लग जाता है। प्रसादे सर्व दुखाना, प्रसाद का एक भाव जो है वो दुखों की हानि करता है। प्रसन्न चेतसो हयाशु, फिर भीतर प्रसन्नता का भाव चारों ओर अंकुरित होने लग जाता है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, फिर आपकी बुद्धि, फिर आप स्वयं में स्थित होने लग जाते हैं। और यही बात योग दर्शन के ऋषि महर्षि पतंजलि
जब योग दर्शन की रचना करते हैं तो प्रथम अध्याय तो समाधिपाद है, जहाँ समाधि के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की, प्रत्येक आयाम से अपने साधक को समझाया। और जब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है तो अध्याय जिसे साधन पाद वो कहते हैं अब तक तुम समझ लिए, अब समझ लिए तो उस पर जीवन तो जीना प्रारंभ करो, अब उसको साधन बनाओ। तो दूसरा अध्याय का नाम रखा साधन पाद, और प्रारंभ में ही कह दिया, शुरुआत में ही कह दिया उन्होंने क्रिया योग की बात कर दी। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। लेकिन जब पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं, महर्षि पतंजलि की एक विशेषता है कि जब भी कुछ कहते हैं तो सीधे स्पष्ट शब्दों में, थोड़े से शब्दों में, संकेत में कह देते हैं, बाकी अपने आप समझ लो। तो जहाँ योगेश्वर कहते हैं कि तब तुम अपने स्वरूप में स्थित होते हो, तो वही महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रारंभ में तीसरे सूत्र में कह देते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब तुम अपने स्वरूप में स्थित होते हो। कब स्थित होते हो? कहा थोड़ा वापस आ जाओ। अति योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। और ये निरोध कब होता है? थोड़ा और वापस आके प्रथम सूत्र में कहते हैं अथ योगानुशासनम। ये छोटी सी बात कही, अब योग के अनुशासन के द्वारा। अब ये योग के अनुशासन की चर्चा तो पतंजलि कहीं करते नहीं है महर्षि। अब उस अनुशासन का सारा विस्तार रूप कहीं दिखाई देता है। तो योगेश्वर के मुखारविंद से जो ज्ञान की धारा का प्रवाह हुआ, जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमें उपलब्ध है, वहाँ हमें दिखाई देता है कि योग का आखिर अनुशासन है क्या। एल्बर्ट श्वीत्जर का नाम सुना होगा आपने, विश्व प्रसिद्ध फिलॉसफर रहे हैं। और उनकी एक रुचि थी कि संसार में जितने भी पूजा पद्धतियां हैं, जितने भी यह कहते हैं तथा कथित धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उन सब का अध्ययन करना। और उन्होंने भारत के भी संतों महात्माओं का अध्ययन किया, यहाँ की पद्धतियों को देखा। तो ये सब देखने के बाद जब वो संकलन करते हैं अपने निष्कर्षों का, तो वहाँ एक लाइन उन्होंने लिखी कि भारत का जो धर्म है ये लाइफ नेगेटिव है, जीवन निषेधक है। यहाँ तो उदास रहते हैं, जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं है। आखिर धर्म और अध्यात्म क्या है? अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए ही तो है। लेकिन जीवन बेहतर हो नहीं पाता। लेकिन इस देश में उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है, जो अध्यात्म के उच्चतम शिखरों पर पहुंच जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि एल्बर्ट श्वीत्जर से कृष्ण छूट गए थे, उनकी निगाह में नहीं आ पाए। अगर योगेश्वर कृष्ण की ओर ध्यान उनका गया होता, आप कहीं भी योगेश्वर के चित्र देखते होंगे, सदैव उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। और वो इस मुद्रा में खड़े होते हैं, उनकी लेग्स जो होते हैं ना क्रॉस होकर के ऐसे खड़े होते हैं, शायद अभी नृत्य करना शुरू करेंगे। अब यहाँ भी देखिए योगेश्वर कृष्ण का चित्र लगा है। अब इस चित्र को देखकर पता लगता है कि इनके हाथ में शंख है और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। निश्चित रूप से संकेत है कि युद्ध के मैदान में शंख बजाने की स्थिति में है। लेकिन इनके चेहरे को देखो, मुस्कुराहट है, कहीं गंभीरता दिखाई नहीं देगी, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और ये मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति को इतना हल्का करती है, उसकी मन स्थिति का इस प्रकार से निर्माण करती है, जो परिस्थिति है उसका प्रभाव धीरे धीरे मनुष्य के जीवन से कम होने लग जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को प्रसन्न रहना हो, दुख से मुक्त होना हो, तो हम करते क्या हैं? परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं।
और वो बदली नहीं जाती। कितनी बदल लेंगे? परिस्थितियां निर्मित हमने तो की नहीं है, दूसरों के द्वारा बनाई जा रही हैं। हम अपनी मन स्थिति को इस प्रकार से निर्मित करें कि परिस्थिति के साथ समायोजित हो जाए, तो हमारे जीवन से दुख का जो भाव है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन भारत का दर्शन क्या कहता है? अब हमारे बारे में देखिए, योगेश्वर कृष्ण अपने बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में हमारे यहाँ मृत्यु शब्द नहीं होता। अध्यात्म में मृत्यु का अभिप्राय होता है दुखों से, मृत्यु रूपी दुख, और अमृत का अभिप्राय होता है सुखों से, प्रसन्नता से। तो वहाँ योगेश्वर ने और हमारे वेद के ऋषियों ने भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो प्राणी, कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने कपड़े जब गंदे हो जाएं, पुराने हो जाएं तो बदल देता है, और बदलने के बाद फिर प्रसन्न होता है, ठीक इसी प्रकार से यह जीवात्मा इस शरीर रूपी जो कपड़े हैं जब पुराने हो जाते हैं या काम के नहीं रहते, इनको बदल लेता है। अब मृत्यु कहाँ पर है? यहाँ पर। दुख कहाँ पर है? यहाँ। कहाँ है नेगेटिव लाइफ? लेकिन श्वेतजर के अध्ययन में ये चीज़ छूट गई। और भारत के अंदर अगर आप देखें, कोई चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला हो, योगेश्वर कृष्ण से पाने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए उसको कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। और उसके पाने के बाद अगर उस पर जीवन जीता है तो उसका जीवन पहले से बेहतर और बेहतर होता ही चला जाता है। ये विशेषता रही है। और बड़े स्पष्ट कहते हैं, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो, तू तो अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहने वाला, शाश्वत है, सदैव स्थिर है, पुराण, पुरातन है। पुराण शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अत्यंत प्राचीन काल से, जिसका हमें कुछ आदि का पता नहीं है, पहले और पहले और पहले, कब से कुछ पता नहीं। तो व्यक्ति के जीवन में मृत्यु नहीं है। योगेश्वर स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु कभी एक बार में नहीं आती, जिसे हम सोच लेते हैं कि श्वास रुक गई और मृत्यु हो गई। वैसे उस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो प्रतिदिन प्रतिक्षण व्यक्ति मर रहा है और प्रतिक्षण वह जी भी रहा है। हमारे भीतर की न जाने कितनी कोशिकाएं मर रही हैं और न जाने कितनी कोशिकाएं निरंतर पैदा हो रही हैं। कोई अगर मान लो 85 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम कहते हैं 85 वर्ष में मर गया वो आज नहीं मरा, उसके मरने की प्रक्रिया पूर्ण हुई है उस दिन। इसीलिए हमारे पंजाबी में कहते थे ना, पूरा हो गया वो तो जब से जन्म लेता है मृत्यु का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब हमें पता नहीं होता, हम तो जन्मदिन ही मनाते रह जाते हैं, केक काटते रहते हैं, मिठाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन इधर ध्यान कहाँ जाता है हमारा। तो मनुष्य का ये जो जीवन है, ये जो दर्शन योगेश्वर कृष्ण हमें देते हैं, वो पहले हमारे स्तर तक उतर कर आते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं। और संभवतः पिछले 5000 वर्षों में इस धरती पर उनके समकक्ष कोई भी मनोवैज्ञानिक पैदा नहीं हो सका। इसलिए जीवन दर्शन जब अर्जुन के समक्ष रखते हैं, पहले आत्मा की बात नहीं करते, पहले शरीर की बात करते हैं। आप देखते हैं कि दूसरे अध्याय में जहाँ योगेश्वर ज्ञान का प्रवाह होता है तो पहले वो कहते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इस क्षर तत्व की चर्चा करते हैं, क्योंकि हम क्षर तत्व को ही समझते हैं, क्योंकि हमारे पास ये है। लेकिन 10-12 श्लोक के बाद 22वें 23वें श्लोक तक पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर वो
अक्षर तत्व की चर्चा कर देते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसलिए पहले जिसको ज्ञान दिया जा रहा है उसके स्तर तक उतर कर आ जाते हैं, उसके बाद धीरे 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 उसको अध्यात्म के उच्चतम शिखरों की ओर ले जाते हैं। तो भारत का पूरा दर्शन हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। और आप देखते हैं जो योगी होते हैं, जो अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद को आप याद करें, जब मृत्यु शैया पर वो बैठे हैं, लेटे हैं और मृत्यु का देवता आता है तो वो क्या कहता है? स्वामी दयानंद कहते हैं तेरी इच्छा पूर्ण हो। यूँ समझो कि मृत्यु के देवता को स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरी इच्छा पूर्ण हो। वो मृत्यु का देवता भी परेशान हो गया होगा कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जिसको लेने जाता हूँ वो आना नहीं चाहता, और उसके रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी उसको भेजना भी नहीं चाहते, मुझे ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। ये मैं कहाँ आ गया कि वो मुझे ही आशीर्वाद दे रहे हैं कि आओ तेरी इच्छा पूर्ण हो। मेरी इच्छा तो इनको ले जाने की थी और वो तो चलने को पहले से तैयार बैठे हैं। ऐसा कौन कह सकता है जो मृत्यु के भय से मुक्त हो चुका हो? तो भारत का दर्शन मृत्यु के भय से मुक्त करता है, और इसीलिए क्षर और अक्षर के ज्ञान को बहुत अधिक विस्तार में दूसरे अध्याय में सांख्य योग में योगेश्वर कृष्ण ने इसकी चर्चा की है। लेकिन मनुष्य के जीवन में दुख तो आता ही आता है, ऐसा तो होता नहीं कि ना आए। लेकिन फिर भी अगर हम कृष्ण के जीवन को देखें तो ऐसा लगता है कि इस दुख के महासागर में अगर हंसता हुआ कोई द्वीप है तो योगेश्वर कृष्ण है। निंदा और उदास इस मरुस्थल में अगर अपनी सुगंधि फैलाता हुआ पुष्पों से सुसज्जित कोई द्वीप है तो वो कृष्ण का ही द्वीप है। योगेश्वर कृष्ण जीवन पर्यंत मुस्कुराते रहते हैं, जीवन पर्यंत अपने जीवन को हल्का हल्का रखते हैं, और हम सबको इस प्रकार की प्रेरणा भी देते रहते हैं। वेद के ऋषियों ने एक मंत्र गाया है, मृत्युः पदम योपयन्तो यद एता शुद्धा पूता भक्ता यज्ञासा हसाह मुदा हसान्नता। ये एक स्थान पर नहीं आया, ये ऋग्वेद में भी है और यही मंत्र अथर्ववेद में भी मिल जाता है। जब कोई मंत्र अनेक बार आ जाए तो उसकी महत्ता ऋषि लोग कितनी ज़्यादा समझते थे यही पता लग जाता है। तो यहाँ ये जो वेद का मंत्र है योगेश्वर कृष्ण के जीवन में पूरी तरह उतरा हुआ था। वो कहते हैं कि जिस समय मृत्यु का पंजा तुम्हारे सामने, अर्थात दुखों का समूह भी तुम्हारे समक्ष चारों तरफ से दुख तुम्हें घेर ले, तो उस समय ऐसी स्थिति में शुद्धा पूता भक्ता यज्ञासा, शुद्ध होकर पवित्र होकर भगवान का भक्त बन के, और यज्ञमय जीवन, यज्ञासा यज्ञमय जीवन अर्थात योगस्थ जीवन बनाकर तुम अपने जीवन में मुस्कुराहट को लाओ। और जैसे ही मुस्कुराहट को लाते हो वह दुख धीरे धीरे हल्का हो जाता है, और जैसे ही मुस्कुराहट के बाद आप हंसने लगते हो, आपके जीवन में उत्सव का भाव पैदा होने लग जाए, तो फिर वह जो दुख था पूरा का पूरा लुप्त हो जाता है, फिर वह चला जाता है। तो वेद के ऋषि भी कहते हैं जब कभी ऐसी स्थिति हो, आपके मन को दुख की लकीरें दबाने लग जाएं, सिर पर ऐसा कोई बोझा पड़ जाए, तो अपने को कमज़ोर नहीं समझना। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम उस अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हो। अमृत स्वरूप परमात्मा का पुत्र होने का क्या अभिप्राय है? हम पुत्र नहीं, हमें अमृत पुत्र हैं, और अमृत पुत्र ही होना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो ये जो साधना जिसे कहते हैं, ये साधना भी यही है
हम पुत्र तो हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन पुत्र से अमृत पुत्र बनने की जो यात्रा है, यही हमारे जीवन की साधना है, यही हमारा अध्यात्म की ओर चलना है। तो इस प्रकार से जब हम अमृत पुत्र बन जाते हैं तो फिर क्या होता है? युक्त, हम युक्त हो जाते हैं। किससे युक्त होते हैं? परमात्मा से युक्त हो जाते हैं। तो बड़ा स्पष्ट कहा योगेश्वर ने, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनौति नष्टिकीम। उस व्यक्ति के जीवन में शांति टिक जाती है, ठहर जाती है। किसके जीवन में? जो परमात्मा से युक्त हो गया है। और उसके अलावा फिर कोई आवश्यकता नहीं कि कर्म के बाद कर्म के फल का त्याग होना चाहिए, उस ओर ध्यान नहीं होना चाहिए, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। योगेश्वर क्या कहते हैं? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, जो परमात्मा से युक्त है वो केवल और केवल निष्काम कर्म करता है। कर्म के फल का त्याग तो स्वयमेव ही हो जाता है। फिर चेतावनी भी दे दी, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अगर तुम युक्त नहीं हो, अयुक्त हो, तो फिर कर्म के फल के साथ बंधन में आ जाओगे। बाधना लक्षणम दुखम, सांख्य दर्शन कहता है जहां बंधन आया तत्क्षण दुख वहां पर आ गया, बंधन भी आ गया, दुख भी आ गया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर इसी संसार के भीतर व्यक्ति इसी जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में फंस गया। लेकिन अधिक लंबा न करते हुए हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं। अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। अब योगेश्वर कृष्ण इशारा करते हैं द्रौपदी की तरफ कि द्रौपदी इधर आओ। वो आती है तो कृष्ण कहते हैं अब तुम्हारी दुख की नदी पार हो चुकी है, सुख का किनारा आ गया है, अब तुम विजयी हो चुके हो, राज सिंहासन आपके पास है, अड़चन डालने वाला कोई बचा नहीं है, तुम इस सिंहासन के सुख को भोगो और आनंद से रहो। द्रौपदी कहती है कि मैंने जीवन में आपकी हर बात सुनी है, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। द्रौपदी कहती है तुम तो उपदेश ही देते रहते हो, हमें पता है हम किस दावानल से निकल कर आ रहे हैं। आपका जीवन तो सुखमय है, आप तो योगेश्वर हो, राजा हो, हर प्रकार की सुख सुविधा है, आनंद में रहते हो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि उपदेश देना तो बहुत आसान होता है, उसमें सभी कुशल होते हैं। अपने भीतर जितनी भी भड़ास थी सारी की सारी उन्होंने कृष्ण के समक्ष निकाल दी। अब कृष्ण भी शांत हैं, चुपचाप सुनते रहे। और जैसे ही द्रौपदी शांत हुई तो कृष्ण कहते हैं द्रौपदी जरा मेरी तरफ देखो तो सही, एक बार बंदा जेल में चला जाए तो कितना कष्ट होता है। मेरा जन्म ही जेल में हुआ, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, दुख की आंधियां थी चारों तरफ, और एक नन्हे से छोटे से बालक को जो अभी अभी पैदा हुआ है, कितनी कोमल त्वचा होती है उसकी, लकड़ी की टोकरी में मुझे डाल दिया और वहाँ से लेकर आते हैं, यमुना को पार करते हैं तो मूसलाधार वर्षा हो रही थी, आंधी और तूफान चल रहे थे और यमुना में भी बाढ़ आई हुई थी। बोलो इतने छोटे बच्चे को कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। और दुख यही नहीं, अगर मुझे ले जाकर किसी दूसरी औरत की गोद में डाल दिया गया कि ये तुम्हारी माँ है, मुझे तो जन्म से अपनी माँ की आंचल की छाया भी नहीं मिली,
मुझे अपने माँ का वो प्यार भी नहीं मिला, मुझे वहाँ जाकर पलना पड़ा। तुम कहती हो कि मेरे जीवन में दुख नहीं रहा। और फिर वहाँ भी देखो, कोई दूध पिलाने आया तो पूतना आ गई, विष पिलाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा बड़ा होता हूँ, अपने मित्रों ग्वाल बालाओं के साथ खेलता हूँ और गेंद चली जाती है सरोवर में, लेने जाता हूँ तो काला नाग डसने को तैयार बैठा है। थोड़ा और बड़ा होता हूँ, चारों तरफ से एक ही आवाज़ है कि कृष्ण के कंस के पहलवान तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कब ये गर्दन धड़ से अलग हो जाए। तो द्रौपदी तुम क्या कहती हो कि मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं था? बस इतना ही अंतर है कि मेरे समक्ष कभी भी दुख और कष्ट आते हैं, मैं उनसे उनका परिचय नहीं पूछता, मैं उनको अपने सिर पर नहीं ओढ़ता, मैं या तो उनको पार करके निकल जाता हूँ या साइड से निकल जाता हूँ। तो वहाँ वेद का मंत्र वो प्रयोग करते हैं, मृत्यु पदम योपयंतो यद एतहा शुद्धा पूता यज्ञा हसा मुदा हसा निदा। पूरा का पूरा जीवन में था, इसको पालन करते हुए पार निकल जाता हूँ, इसको कहते हैं जीवन, इसी को कहते हैं कृष्ण। अब वह अवाक रह जाती है बेचारी। कौन सा महापुरुष ऐसा है कि उसके जीवन में कष्ट नहीं आए? राम को देख लो, कृष्ण को देख लो, किसी भी महापुरुष को देख लो। दयानंद की अभी चर्चा कर रहे थे भाई साहब, किसी भी महापुरुष को देखेंगे तो उनका जीवन अगर आप तुलना करें तो हमें अपना जीवन तो बड़ा सुखमय लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा सबके जीवन में। लेकिन वो एक संदेश देते हैं कि ऐसा कठिन जीवन, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी किस प्रकार से जिया जा सकता है, किस प्रकार से हम वहाँ से पार होकर आगे निकल सकते हैं। तो ऐसा संदेश हमको ये सारे महापुरुष देते हैं। लेकिन कृष्ण की सरलता, चाहे वो सब कुछ सुख सुविधाएं थी, चराते तो गौएं ही थे, बांसुरी बजाते थे, ग्वाल बालों से खेलते कूदते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, उस युद्ध के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं और ऐसी जगह जहाँ पर घृणा और द्वेष की तरंगें थी। आज तो स्थितियाँ बड़ी अनुकूल हैं, आप जरा कल्पना करके देखो उन स्थितियों को कि सामने अपने भाई बंधु रिश्तेदार हैं और उनकी हत्या करने पर सब लोग उतारू हैं, तो कितना घृणा का वातावरण होगा। ऐसे वातावरण में भी गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण देते हैं, संदेश देते हैं। कोई भी परिस्थिति आपको ज्ञान को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। प्रत्येक परिस्थिति में ज्ञान को पाया जा सकता है, और बल्कि वो कहते हैं परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो वहाँ ज्ञान की अधिक आवश्यकता है, वहाँ तो हमें ज्ञान चाहिए ही। अब सहजता सरलता की बात देखो, कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन उनके माथे पर ताज अगर लगा तो मोर का मुकुट लगा, बस मोर का एक छोटा सा पंख लिया और उसे यहाँ लगा दिया। यही प्रतीक बना उनके मुकुट का। क्यों? क्योंकि मोर जो है कला का प्रतीक है, ये नृत्य का प्रतीक है, ये उत्सव का प्रतीक है। इसलिए आप देखते होंगे आजकल मौसम है, कहीं दूर आशा की किरण जगे कि बादल आ रहे हैं तो मोर तैयार हो जाता है नाचने के लिए। हवाएं चलती हैं, पेड़ के पत्तों से टकराती हैं और कल कल करके मानो संगीत निकल रहा हो। बादल गरजता है, उस संगीत में ताल दे देता है, और मोर जंगल के आंगन में, जंगल के खुले आकाश में नाचना शुरू कर देता है, उत्सव मनाना शुरू कर देता है। और अगर कहीं बिजली कड़कती है तो यूँ समझो कि साउंड एंड लाइट का कोई म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा हो। ऐसा आनंदमय जीवन। तो कृष्ण हमें संदेश देते हैं कि जीवन में हमेशा मुस्कुराना है, जीवन में हमेशा हंसते रहना है, जीवन में उत्सव मनाना है,
हमारे जितने भी पर्व हैं, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, जितने भी हैं उत्सव, सभी के सभी उल्लास के प्रतीक हैं, आनंद के प्रतीक हैं। उन सभी में हम खुशियां ही तो मनाते हैं, फिर बाकी दिनों में उदासी किस बात की। तो योगेश्वर संदेश देते हैं कि जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समय में कोशिश करनी है कि जीवन को उल्लासमय रखो। अगर कहीं कुछ ऐसा लगता हो कि मेरा मन दबा जा रहा है, तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा स्मरण कर लेना, कृष्ण के सानिध्य के बारे में सोच लेना, तो आपके जीवन में वह मधुरता फिर से पैदा होने लग जाएगी, फिर से उल्लास पैदा होने लग जाएगा, फिर से आनंदपूर्ण स्थिति बनने लग जाएगी। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति।